नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ आज हम आए हैं खंडेला पंचायत समिति के सफलतम सरपंचों में से एक जानी जाती हैं श्रीमती मीना सैनी से मुलाकात करने के लिए। श्रीमती मीना सैनी सेकंड बार रिपीट हुई हैं अपनी पंचायत में सरपंच के रूप में। फर्स्ट उनका जो कार्यकाल था वो इतना अच्छा था जिसके कारण जनता ने उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है। तो सेकंड कार्यकाल की चर्चा हम उनसे करेंगे क्योंकि फर्स्ट कार्यकाल था वो तो उनका बहुत अच्छा था, पब्लिक जानती भी है। अब हम चर्चा करते हैं कि सेकंड कार्यकाल 2 साल उनको कंप्लीट हो गई हैं 22 जनवरी को। तो अब उनसे जानते हैं कि मीना सैनी जी ने 22 जनवरी को जो सेकंड उनका कार्यकाल के 2 साल कंप्लीट हुए हैं, उन 2 साल में उन्होंने कांवट को क्या दिया है, कांवट की जनता ने उनको रिपीट किया है तो उन बदले में उन्होंने क्या दिया, वही चर्चा हम करेंगे। स्वागत है मैम आपका हमारे पीडीएस न्यूज चैनल पर। नमस्कार जी। मैम, पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जो 2 साल आपने कंप्लीट किए हैं सेकंड ईयर के, जो सेकंड आपका शासनकाल चला है उसमें, तो ये 2 साल कैसे क्या रहे, वो अनुभव बताइए आप अपने। देखिए, वैसे तो ये 2 साल में कोई खास नहीं रहा क्योंकि जो कोरोना की 2 लहरें आई हैं इन 2 सालों के अंदर ही आई हैं। जी जी। फिर भी मैंने जो जितना हो सका, जो जनता ने मुझे दूसरे कार्यकाल में जो उम्मीदों से विश्वास के साथ मुझे दोबारा से चुना था, उन पर मैं खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे भी जो भी फंड आता है उसको मैं अपने प्रत्येक विकास के कार्यों में और हर प्रत्येक वार्ड वाइज लगाने की कोशिश करती हूँ। अपना जैसे 2 साल में पेयजल योजना है, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस था क्योंकि यहाँ पर जो पेयजल व्यवस्था थी वो जर्जर थी। तो उसके लिए मेरे जैसे घसीपुरा है उसमें 3.25 करोड़ के समथिंग फंड आया है, वो प्रोजेक्ट चालू हो गया है। और दूसरा मेरे राजस्व गांव कांवट है, उसमें 5 करोड़ के समथिंग फंड आया है। तो जहाँ से जहाँ तक ये मान लीजिए जो पेयजल की किल्लत है उससे जल्दी ही इसी प्रोजेक्ट से निजात मिलेगा। मैम, आपने एमएलए साहब को कहा था जब हॉस्पिटल में उन्होंने एम्बुलेंस भेंट की थी तब वहाँ पे, कि आपने उनको ये कहा था कि मेरे अकाउंट को सिंगापुर बनाना है। जी, तो बताइए मैम, आपने कहाँ तक अपनी सोच को कहाँ तक लेके गए हो सिंगापुर बनाने के लिए। देखिए, ये विकास का मुद्दा है सिंगापुर का, तो एक नाम होता है कि उसके अकॉर्डिंग हम आगे विकास मेरी पंचायत का कर सके। सिंगापुर के हिसाब से जैसे मान लो चारों तरफ हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, या फिर जो भी कोई विकास का कार्य है उनको सुचारू किया जाए तो उसी से सिंगापुर हो जाता है। फिलहाल तो मेरे यहाँ पर अतिक्रमण वाला मैटर है और अंदर का तो जहाँ से जहाँ तक मेरा 90% विकास का कार्य हो चुका है। लेकिन जो मेन 3 मार्गों का है, जैसे कांवट नीम का थाना, कांवट खंडेला, कांवट थोई सायपरा, तो मेन इसके विकास का है। अगर ये जो मेरा अतिक्रमण वाला मुद्दा है ये सफल होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और सफल होगा तो उसी हिसाब से यहाँ 3 मार्गों पर ही डिवाइडर होंगे, दोनों तरफ बढ़िया फर्स्ट क्लास मार्ग बनेंगे तो सिंगापुर अपने आप ही दिखेगा। तो ये मेरा यहाँ का प्रोजेक्ट है। मैम, आप अकेले कैसे कर लेते हो उतना डेवलपमेंट? आपकी टीम का, आपके जो वार्ड पंच है उनका कितना क्या सहयोग मिलता है आपको? देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ जनता की भावना और विश्वास है। दूसरा, मेरे कोरम में 20-22 हम कोरम के सदस्य हैं, मेरे वार्ड पंच हैं 20, तो उनको मैं हर कदम पर साथ लेके कोई भी मुद्दा हो, कोई भी एजेंडा हो, उनसे मैं विचार विमर्श करती हूँ। जो भी हमारी कोरम की 5 और 20 की मीटिंग होती है, कोई भी विकास का काम होता है उस पर हम चर्चा करते हैं, सबकी राय मशवरा लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। मैम, अभी वीकेंड कर्फ्यू लगा था कोरोना की 3rd लहर को लेके जी, जो फर्स्ट संडे था उसको भी और सेकंड संडे था उसको भी, उसमें आपका योगदान क्या था? योगदान ये था कि हमने अपने मीडिया के थ्रू और प्रचार प्रसार करके कि भाई आप लोग 3री डोज लगवाएं, जो बूस्टर डोज बोलते हैं, और जिन्होंने पहली डोज लगवाई और दूसरी नहीं लगवाई उसके लिए भी हमने लोगों को मीडिया के थ्रू प्रचार प्रसार के द्वारा और अवेयर किया, और लोगों ने जहाँ से जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाया। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर जब हमने खुद ने रिपोर्टिंग की थी यहाँ, तो बिल्कुल व्यवस्थित मिला कि आमजन ने भी, कांवट के आमजन ने भी पूरा साथ दिया है उसमें। तो व्यापार मंडल को लेकर मीटिंग आपकी होती होंगी, तो कि वीकेंड कर्फ्यू को लेकर व्यापार मंडल से आपकी मीटिंग हुई तो उन्होंने किस तरह से क्या व्यापार मंडल, जब भी हम व्यापार मंडल की मीटिंग बुलाते हैं वो शहर से आते हैं और विचार विमर्श करके सभी व्यापारीगण इस पर विचार करते हैं कि हमें इस दिन कर्फ्यू लगाना है, और वो इससे सभी सहमत होते हैं। मैम, जैसे काफ़ी अतिक्रमण हटा है यहाँ पे कांवट में, जैसे घंटाघर था वहाँ पे उसको तोड़ने से वहाँ पे काफ़ी कैंपस भी मिल गया है, आराम से कोई ट्रैफिक भी नहीं लगता है, नहीं पहले काफ़ी ट्रैफिक लगता था। तो अतिक्रमण को लेकर
आपके खिलाफ कोई विरोध होता है? अगर विरोध होता है तो किस हद तक होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर कोई काम करना है तो उसके प्रति अगर विरोध होता है तो उधर हमारा नज़रिया नहीं होता। हमें जी, सिर्फ जी। विकास करना है। अगर अतिक्रमण से यहाँ की जनता का, इस गाँव पंचायत का विकास हो रहा है तो बुराई या विरोध करने वालों पर हम ध्यान नहीं देते। इस बातों पर हम इग्नोर करते हैं। मैम, आपके पास अभी 3 साल हैं। जी सर। तो फ्यूचर को लेके आपने प्राथमिकता किन-किन को दे रखी है? कोई फ्यूचर ऐसे काम जो आप चाहते हो कि मेरे से इस कार्यकाल में ये वर्क तो होना ही चाहिए जनता के लिए, तो ऐसा देखिए, कुछ चिन्हित कर रखा हो आपने? सरपंच के लिए प्राथमिकता सभी कार्यों की होनी चाहिए और जी। मेरी सभी कार्यों के प्रति प्राथमिकता है। लेकिन फिर भी जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, जी। इनको लेकर मेरा प्राथमिकता है। इधर मेरा जो अतिक्रमण वाला मैटर है, इस पर भी मेरा पूरा फोकस है और 3 साल में ये कंप्लीट होगा। और जो मैंने बताया था ना, जैसे मैं अब मेरे कांवट पंचायत को सिंगापुर बनाऊंगी, जी मैम। तो उसमें भी मैं हद से ज़्यादा मेरी ये प्रोग्रेस रहेगी। मैम, हाल ही में इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर एक स्कूल को पुनरुद्ध किया था। जी। वो मुद्दा क्या था, उसके बारे में बताइए, उसमें आपकी भूमिका क्या रही? देखिए, ये मेरी यहाँ पास में ही ये संगी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से थी। जी मैम। लेकिन जैसे ही ये इंग्लिश मीडियम में मर्ज होने को जा रही थी, जी। तो तब ये बंद होने की स्तर पर आई। तो मेरे पास ज़्यादातर महिलाएं और जी। बच्ची आई। एक महिला सरपंच होने के नाते उन्होंने कहा कि मैडम, अगर ये स्कूल बंद हो जाती है जी। तो फिर हमें या तो लड़कों के साथ में पढ़ना पड़ेगा या जी, फिर जी। हमें घर बैठना पड़ेगा या फिर महंगी जो भी स्कूल कॉलेज है उनमें दाखिला लेना पड़ेगा महंगा फीस देकर। जी। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप में ये महसूस हुआ कि ये इंग्लिश मीडियम तो भी रहे, क्योंकि जी। हमारे लिए बड़ी सौगात थी। दूसरा अपना ये भी रहे, जो सीनियर बालिका स्कूल है ये भी रहे। जी। तो जैसे ही आल राजस्थान में 8 स्कूलें इस तरह की मर्ज हुई थी, जी, तो जी। उनके आदेश मैंने जुटाए। जी। जैसे पिपराली में हुआ था, उन सरपंचों से मैं मिली। जी। मिलके मैंने उनसे राय मशवरा किया कि भाई किस तरह से आपने इसको पहल की। तब जाके मेरे पास कुछ प्रूफ जुटाई मैंने। उसके बाद मैंने सर्व समाज की एक मीटिंग बुलाई, जी। सबसे राय मशवरा किया कि मैं इस तरह से ये मुद्दा उठाने जा रही हूँ। सबका मेरा सहयोग रहा उस मीटिंग के ज़रिए। मैंने स्कूल में जाकर संस्था में एसडीएमसी की जो मीटिंग दी, उसमें हम सभी सदस्य शामिल हुए। मीटिंग लेने के बाद में उसके बाद मैं अपने एमएलए साहब के पास गई और मैंने सबूत और जो भी सर्कुलर थे जुटाकर और अपने डायरेक्टर साहब से मिली। उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने उसी दिन तुरंत आदेश कर दिए बीकानेर के नाम से, और हमारी ये मिशन कामयाब रहा। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें एसडीएमसी सदस्यों का भी, संघी परिवार का भी और स्टाफ का भी, सभी का सहयोग रहा। और जहाँ से जहाँ तक इसमें 99% प्रोग्रेस हो चुकी है, सिर्फ आदेश आना बाकी है। तो सबसे खुशी की बात तो यह है कि जो बच्चियों का स्कूल है वो भी बच गया। उसमें आज की डेट में स्कूल में 364 बच्चियाँ हैं। राज्य सरकार की घोषणा है कि जिस स्कूल में अगर 500 बच्चियां हैं तो वो स्कूल अपने आप ही कॉलेज बन जाएगा। तो ये हमारा प्लान में है और मैं आपको आपके ज़रिए से विश्वास दिलाती हूँ कि जुलाई तक मेरा ये प्रयास रहेगा, आदेश आने के बाद, कि हमें बच्चियों की संख्या 500 के पार करें और जुलाई में ही इसको कॉलेज बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि उच्च अधिकारियों से, जैसे हमने इस स्कूल के लिए डायरेक्टर हैं उनसे मिले, उच्च अधिकारियों से, उन्होंने हमें काफ़ी आश्वासन दिया कि आप तो इसको कॉलेज तक लाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो कहने का मतलब ये, स्कूल भी बची, बच्चियों का भविष्य बचा और हमारे लिए सौगात के रूप में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है वो भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। मैम, आप सरपंच तो हुई, साथ ही साथ ह्यूमन राइट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के आप तहसील महिला अध्यक्ष भी हो। जी सर। तो दोहरी भूमिका आप कैसे निभा लेते हो? मुझे सर अच्छा लगता है, अगर कहीं भी किसी महिला का फ़ोन आता है कि मैडम इस तरह का हमारे साथ है, इस तरह का, तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। मैं जाती हूँ, उस समस्या का कभी समाधान हो जाता है तो अपने आप में आत्म संतुष्टि मिलती है। और दोहरी भूमिका क्या, मैं तो ये मान लीजिए कि 4 तरह की भूमिकाएं निभा रही हूँ। तो खुद को, क्योंकि काम जब अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, तो अपने आप आत्मबल बढ़ता है और आत्मसंतुष्टि होती है, फिर काम करने की अलग ही जिज्ञासा पैदा होती है। मैम, आप राजनीतिक कैरियर को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हो, अगर नेक्स्ट टाइम भी आपको मौका मिलता है सरपंच बनने का? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई
मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि जो जनता ने पिछले भी सरपंच रही थी जी। और अब की बार 2 साल तो पूरे हो गए, 3 साल बाकी हैं। आगे की कभी सोचा भी नहीं है, ना सोचूंगी। और इसमें जैसे जनता का जो जुड़ाव रहा है उस हिसाब से काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, आगे का कोई सोचा नहीं है। तो मान लीजिए मैम, नेक्स्ट टाइम अगली बार अगर जनता आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि जनता को तो ऐसा लीडर चाहिए ना जो उनके लिए खड़ा रहे, और आपसे बेस्ट लीडर शायद अभी तक काउंट को मिला नहीं, तो फिर उनकी भावनाओं को आप कैसे ठेस पहुंचा सकते हो, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ठेस तो नहीं, लेकिन एक समाज सेवा तो एक पद पर रहकर ही थोड़ी की जाती है, पद के बिना भी एक समाज सेवा की जा सकती है। थैंक यू मैम। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप कांवट वासियों को कोई संदेश देना चाहो? मैं आपके चैनल के माध्यम से कांवट वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस रुझान और आत्मविश्वास के साथ मुझे दूसरी बार आपने चुना है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उस पर खरा उतरने की मैं 100% कोशिश करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक सरपंच ही अकेला कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना सर, एक कहावत है, 1 से 1 11 होते हैं। उसी तरह अगर जनता साथ रहती है तो विकास में कहीं भी अड़चनें नहीं आती। थैंक यू मैम, आपने इस समय दिया। तो चलिए, हमने जाना मीना सैनी जी से कि उन्होंने 2 साल में क्या किया और आने वाले 3 साल में क्या करेंगे। निश्चित रूप से उनसे बात करके लगा कि वो जरूर कांवट को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर की संज्ञा उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि वो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे रास्ता हो, चाहे बिजली हो, चाहे मकान हो, चाहे यहाँ के लोग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और उनसे हमने मुलाकात की। 2 साल में उन्होंने जो किया और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, वो पूरी उनके सपने जो है, जो जनता से जुड़े हैं, वो हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने लाए। इस खास मुलाकात में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। थैंक यू।